हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप स्वर्णकार क्लास 11 फिजिक्स के अंदर जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, गति के समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा जो है आपके पास लेकर उपस्थित हुआ आपके सामने। इसमें अपने पास यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, ये हमारा एक्स डायरेक्शन होगा। एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है हमारा यहाँ पर टाइम होगा, टाइम समय होगा। वाई डायरेक्शन के अंदर जो हमारा है वो वेलोसिटी होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेग होगा। अब अगर यहाँ से बात करूं तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होगा जहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, 0 होगी। वेग 0 होगा, साथ साथ समय भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि समय कितना है, 0 है। और 0 समय पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो u इनिशियल वेलोसिटी, यानी किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ जो है वो करा है। अपने पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो u वेग, प्रारंभिक u वेग से चल रहा है, अर्थात उसका वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। और इस पॉइंट का नाम अपन रख देते हैं a, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी, u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर वस्तु का जो वेग है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। तो अगर 0 होता तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। इट मींस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इसका, यानी कुछ न कुछ वेलोसिटी यानी कुछ न कुछ वेग का मान है। अब अपने पास ये जो है टी समय के पश्चात अपन देखें तो टी समय के पश्चात इसका वेग निरंतर जो है बढ़ रहा है। यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। यहाँ से ये वेलोसिटी बढ़ेगा हमारे पास यहाँ पर। और आफ्टर टी टाइम, टी टाइम यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, टी टाइम पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कोई भी टाइम हो सकता है। उस टी टाइम पर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है। तो उस समय सर वस्तु का वेग जो है अपने पास इसका हो जाता है v। अपने पास इस वस्तु का वेग हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, v। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा सर, v। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पॉइंट o से हमारे पास पॉइंट लिख देते हैं हम। a, इसका पॉइंट का नाम रख देता हूँ b, इसका नाम रखता हूँ c, इसका नाम रखता हूँ d, और इस पॉइंट का नाम हम भी रख सकते हैं तो e। तो यहाँ से o से e जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा v, और o से a सब जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा u होगा। इस प्रकार से जो है हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके अंदर अगर अपन देखें ए बी जो है हमारे एक स्लॉप की तरह काम करता है, एक ढलान की तरह जो है अपने पास काम करेगा इस तरह से। यानी अगर मैं पेन को इस तरह से रखता हूं इस पर, तो आप देखेंगे पेन का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो निरंतर समय के सापेक्ष क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसका वेग में निरंतर क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्षैतिज के साथ, ये बेस के साथ हमारे पास आधार के साथ कितना एंगल बनाता है, कौन कितना बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, थीटा कौन बनाता है। यानी ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना स्लोप क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें तो जितना एंगल ज्यादा होगा उतना, अगर अपन देखें जैसे जैसे मैं एंगल ऐसे बढ़ाऊंगा तो इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे स्लोप का मान लो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ढलान बढ़ता जाएगा, ढलान बढ़ता जाएगा। अर्थात हमारे पास वस्तु क्या करेगी, त्वरित गति करेगी, अर्थात वो क्या होगी, एक्सलेट होगी। यानी उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अर्थात उसका वेग जो है निरंतर समय के सापेक्ष क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात देखें इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जो स्लोप आ रहा है, स्लोप कौन सा, ए बी जो स्लोप है हमारा, यानी हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे सबसे पहले। तो v बराबर होगा सर u प्लस ए टी। इसके अंदर देखेंगे तो अपने पास पहले इक्वेशन को डिराइव करना है, तो मैं इस ट्रायंगल का यूज करता हूँ। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बात किया जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है एक्सेलरेशन जो है, स्लोप हमारा कौन सा, ए बी होगा। स्लोप ए बी, एक्सेलरेशन ए बराबर होगा स्लोप ए बी। और स्लोप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा बी सी बटा कितना हो जाएगा, ए सी। अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो सर ओ ई का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। ओ ई का वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। यानी ओ ई का वैल्यू कितना आ रहा है, यू आ रहा है। तो यहां से हमारे पास ओ ई का वैल्यू कितना है,
V है सिमिलर, तो BD का वैल्यू भी सर कितना हो जाएगा, यहाँ से V हो जाएगा, और CD का वैल्यू OA के बराबर है, तो OA का वैल्यू कितना है U। तो इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस V में से U को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, BC वैल्यू अपन को क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक तो वैल्यू निकाल दिया BC का, तो A बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन, अब A से देखें, A से C, A पॉइंट पर टाइम कितना है सर, 0 है, और यहाँ पर टाइम कितना है, T है, तो O से D जो वैल्यू आएगा हमारा हो जाएगा T माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा T, यानी OD बराबर है किसके, AC के, तो OD बराबर हो जाएगा किसके, AC के, और AC का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर T आएगा, तो अपन लिख सकते हैं OD बराबर कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ से अपना ये वैल्यू हो जाएगा T माइनस 0, A इज इक्वल हो जाएगा V माइनस U अपॉन कितना हो जाएगा T, और यहाँ से अपना हो जाएगा AT बराबर हो जाएगा V माइनस U, इसको यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो V बराबर हो जाएगा सर U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण हमारे पास क्या होता है, ग्राफी विधि द्वारा क्या होता है, ज्ञात होता है इस प्रकार से। अब समीकरण होगा हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए गति का जो दूसरा समीकरण है वो हमारा क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी हमको यहाँ पर क्या लाना है, डिस्प्लेसमेंट लाना है, विस्थापन लाना है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी अपना वेग और समय के जो बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जो हमारा ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है, उसके नीचे जो एरिया होता है, अंडर जो एरिया होगा, तो यहाँ पर अपने पास यहाँ से ये ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ कि जितना भी एरिया कवर होगा ये वाला, ये सारा इसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सब किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम वापस से क्या करेंगे, ये जो एरिया हमारा कवर हो रहा है, इस पूरे का एरिया जो है हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है। तो एस निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, उसको उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, उसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहला एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है अपने पास अपन डिनोट करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का समलंब एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं सर हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कौन सा, ABC, उसका क्षेत्रफल, प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, तो एक आयत का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं जो कौन सा बन रहा है, OAC और D। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों का एरिया का क्या करेंगे, सम करेंगे, अर्थात एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास क्या आएगा, एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपन लिखेंगे ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक रेक्टेंगल हमारे पास कौन सा आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा OACD। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, उसका क्षेत्रफल जो है अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा उसको हम लिख देंगे S इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखेंगे ट्राइंगल का, ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार हो जाएगा सर AC, तो इसका आधार हो जाएगा इंटू हाइट, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी BC, तो BC आ जाएगा, प्लस यहाँ से इस आयत का, इस रेक्टेंगल का अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा OD इंटू हमारे पास क्या आएगा OA, तो OA इंटू कितना आ जाएगा OD, क्योंकि हमारे पास लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, ये चौड़ाई मान लेंगे और ये क्या जाएगी लंबाई। तो यहाँ से अपन देखेंगे 1/2 AC का वैल्यू कितना आएगा सर, तो AC का वैल्यू आप पहले से लिख चुके हैं, कितना आएगा T इंटू BC का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से आपने पहले से लिख रखा है सर, यहाँ से लिखा V माइनस U प्लस
यहाँ से देखिए ओ ए इसके बराबर ये दिख रहा है आपको ओ ए, और ओ ए का वैल्यू बता चुका कितना, यहाँ से मार्क कर रखा है यू, तो यहाँ से आएगा सर यू इंटू ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी वापस जाएंगे, ओडी आपको दिख रहा है ये रहा, ओडी हमने पहले से डिनोट कर रखा है कितना है टी, तो यहाँ पर जाएगा यू टी। देखिए अब यहां से हमारे पास जो है देखिए यहां से हमारे पास जो है इक्वेशन हो जाएगा ये यूटी आगे आ जाएगा प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू को हम रिप्लेस करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण का उपयोग करेंगे, v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो यहां से हम इसको ट्रांसफर करेंगे v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा ए टी, यानी v माइनस यू को हम रिप्लेस कर देते हैं क्या रखकर ए टी रखकर, तो यहाँ से इसे रिप्लेस करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से यू टी प्लस हाफ, इसको लिखेंगे ए टी इंटू टी, तो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हमारा मोशन का कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जो है गति का दूसरा समीकरण हमने ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात कर लिया। अब बात आती है गति का जो है तीसरा समीकरण। अब जो है गति का तीसरा समीकरण जो है अपन प्रूव करने वाले हैं। जो तीसरा समीकरण जो है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखें, इस समीकरण को देखें, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ से एस को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस को लाने के लिए अपन जो है यहाँ से वापस से जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसका जो सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ से ये इसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के तो बराबर होगा, साथ साथ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये दो पैरेलल साइड है उनका सम होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दो समांतर भुजाओं का योग, यानी हमारे पास आएगा सर बी डी प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना ओ ए इंटू हाइट, इसकी ऊंचाई, ये हाइट जो है ओडी, तो यहाँ से हो जाएगा ओडी। देखिए यहाँ से हमने जो है फॉर्मूला लिखा है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, दो समान 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1/2 बी डी का वैल्यू यहाँ से देखिए बी सी डी की वैल्यू कितना होगा, तो बी सी डी का वैल्यू कितना होगा सर, ये हमारा आएगा v, ये हो जाएगा v, और ओ ए का वैल्यू कितना है, तो ओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ से सर u, तो यहाँ पर आ जाएगा u। अब बात आती है ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी का वैल्यू यहाँ से अपन देखें तो यहाँ से ओडी बराबर कितना है t, तो ओडी बराबर हो जाएगा t, तो यहाँ से हमारे पास जो है हाफ v प्लस u इंटू कितना रहा है t। अब t को हम रिप्लेस करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के पहले समीकरण पे जाते हैं, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है, यहाँ से जो है इसको ट्रांसफर करता हूं तो v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा ए टी, और ए टी होगा, और t बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा सर u। तो इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस करेंगे हाफ v प्लस यू इंटू टी की जगह कितना आएगा v माइनस यू अपॉन कितना आ जाएगा a। देखिए अब यहाँ से 2 और a कहाँ आ रहे, नीचे आ रहे हैं, तो इसको जो है अपन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के साथ किसके साथ लिख लेंगे हम s के साथ, तो यहाँ से 2a किसके साथ चला जाएगा s के साथ, तो ये बन जाएगा सर 2as, और यहाँ से बचेगा क्या v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इसका हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला बन जाएगा क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसी इक्वेशन को हम वापस रीराइट करेंगे तो 2as बराबर यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो आ रहा है उसमें हम जो है यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से जो है हमारे पास गति की तीसरी समीकरण भी हमने क्या कर ली, ग्राफीय विधि द्वारा बायोग्राफिकल मेथड जो है डिराइव कर लिया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।